Hello students, good morning. How are you all? Fine? Okay, so children, you have completed your first term exam, okay? And how was your Diwali vacation? Good? Yes, आप लोग कोई बाहर गए होंगे घूमने, किसी ने घर में अपने फैमिली के साथ ही दिवाली सेलिब्रेशन किया होगा, है ना? So you enjoyed a lot, right? So now we are moving with our second term. You will get your first term result in a short time. Okay? So अब हम हमारे second term में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक वर्क करना है. You know that our new year has started. Okay? So आप लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है? New year resolution लिखना है. So now what is a New Year resolution? New Year resolution means कि आपको कुछ भी ऐसा अपने में लग रहा है कि मेरे में ये चीज की कमी है या मुझे ये इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आप वो लिखोगे और उसको फॉलो भी करोगे. दैट इज द न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि आप अपने में क्या इम्प्रूव करना चाहते हो. जैसे कि कोई स्टूडेंट जो है वो लेट उठता है रोज, तो वो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या लेगा कि मैं रोज जल्दी उठ के अपना होमवर्क फिनिश करके, जैसे कि स्कूल का टाइम टेबल है, मैं उस हिसाब से ही चलूंगा. राइट? मीन 7 o'clock उठ जाओगे, 8 to 10 o'clock में आप लोग अपना स्टडी कर लोगे, 10 से 10:30 के बीच में नाश्ता वगैरह कर लोगे, एंड अगेन 11 o'clock आप गूगल मीट भी ज्वाइन करोगे. सो इस तरह से आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन देख सकते हो कि आप में क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है. या किसी की बुक लास्ट ईयर इनकम्प्लीट रही है, तो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले सकते हो कि मैं अपनी बुक्स कंप्लीट रखूंगा. राइट? तो आप अपना आपका वर्क ये है कि आपको कोई भी एक, आप ज्यादा न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आप ज्यादा रेजोल्यूशंस नहीं लेना चाहते हो तो कोई भी एक रेजोल्यूशन लेना है और आपको उसको फॉलो करना है और कंपल्सरी करना है. ऐसा नहीं है कि जिसका मन है वो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा. सबको कंपल्सरी एक एटलीस्ट एक रेजोल्यूशन लेना है. अगर किसी को ज्यादा लेना है तो वो कर सकता है. ठीक है? सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर विद आवर सेकंड टर्म. आपका सेकंड टर्म चैप्टर 27 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज अ ब्लड रिपोर्ट. ओके? सो चिल्ड्रन, हम आपको क्या करना है, अपनी वर्कबुक में ऊपर ऐसे लिख देना है सेकंड टर्म, ताकि आपको पता चले कि आपका ये सेकेंड टर्म चैप्टर 27 से स्टार्ट हो रहा है. सो चिल्ड्रन, डू यू नो कि हमारी बॉडी कौन सी चीजों से बनती है? राइट? हार्ट, ब्रेन, बोन्स, है ना, ब्लड मोस्ट इम्पोर्टेंटली. ओके? सो हमारी बॉडी इन चीजों से बनती है. ठीक है? तो आपको ये ब्लड रिपोर्ट का चैप्टर है जो हम आज पढ़ेंगे. द रेड फ्लूइड फ्लोइंग इन आवर बॉडी इज नॉन एज ब्लड. आपको कभी कहीं लगा होगा, आप गिरे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको रेड फ्लड निकल रहा है. राइट? तो वो क्या होता है? आपका ब्लड होता है. दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लड. सो व्हाट यू हैव टू डू, ब्लड पे अंडरलाइन करनी है. आपको फर्स्ट पे ब्लड दिया है, वहां पे आपको अंडरलाइन करनी है. ओके? नाउ सी, द ब्लड इन ह्यूमंस इज मेड अप ऑफ RBCs, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. ओके? सो चिल्ड्रन, हमारी बॉडी में 2 टाइप के ब्लड होते हैं, एक RBC एंड दूसरा WBC. RBC जो होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड दूसरा होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स. आप गिरते हो, आपको लगता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ब्लड निकलता है उसके बाद वहां पे कभी ज्यादा चोट आई होती है तो वहां पे व्हाइट भी निकलता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स. वो हमारा व्हाइट ब्लड होता है. ओके? सो यहाँ पे आपको RBC पे अंडरलाइन करना है. Clear? Now next it is, when person suffers from loss of blood due to an injury, he can be given the blood donated by another person after testing and matching it. So आपने कई बार मूवीज में या टीवी में देखा होगा कि कोई पर्सन गिर जाता है तो उसको ब्लड की कमी हो जाती है. यानी अगर उसका ब्लड ज्यादा फ्लो हो गया है तो उसको ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में, तो दूसरा पर्सन जो है उसे ब्लड डोनेट कर सकता है. लेकिन कब? अगर उसका ब्लड उस पर्सन से मैच होता हो तो. हमारे ब्लड अलग अलग टाइप के होते हैं और इसीलिए अगर हमें किसी को ब्लड डोनेट करना है तो सबसे पहले हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो मैच होना चाहिए. सो यहाँ पे आपको
करनी है। देखो, व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू एन इंजरी, he can be given the blood donated by another person after testing and matching it। यहाँ पे आपको another person पे अंडरलाइन करना है। ओके, सो हमारी बॉडी में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? ए, बी, ए बी एंड ओ। ए प्लस, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। ये टाइप के ब्लड्स हमारी बॉडी में होते हैं। कौन से बोलो चलो? A पॉजिटिव, यस, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। ये हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे किसमें अंडरलाइन करना है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी एंड O। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव बोथ फ्रॉम एनी ग्रुप। पीपल विद ब्लड ग्रुप ए बी आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है। ओके, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट इट इज पीपल विद ब्लड ग्रुप ओ आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। जिसका ब्लड ग्रुप O है उसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर्स। बट दे कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम पीपल ऑफ देयर ओन ब्लड ग्रुप। वो ब्लड सबको डोनेट कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लड किसी के पास ले नहीं सकते हैं। वो सिर्फ O के जो ब्लड ग्रुप वाले हैं उनके पास ही वो ब्लड ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यूनिवर्सल डोनर्स पे आपको अंडरलाइन करनी है। Okay, then see next it is we can get blood from a dash। हमें कहाँ से ब्लड मिलेगा? ब्लड बैंक में से, राइट? तो आपको वहां पे दिया हुआ है ब्लड बैंक, वहां पे आपको अंडरलाइन कर देना है like this। Then next it is before receiving or donating blood we should check and screen the blood properly। We should always use sterilized needles and syringes फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप लोग देखते होंगे मूवीज में कि जब ब्लड किसी को कम हो रहा है तो जो डॉक्टर है वो क्या करता है? स्प्रिंग से ब्लड पहले टेस्ट करता है। अगर उसको कोई बीमारी है तो उसका ब्लड हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमारी नेक्स्ट पर्सन में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो हमें जब ब्लड डोनेट करना है किसी को या उनके पास से हमें लेना है तो हमें हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छे से देखना चाहिए। अगर हम दे रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमारे ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो सेम हमें सामने वाले पर्सन का भी यही देखना है। ओके, सो बिफोर रिसीविंग एंड डोनेटिंग ब्लड वी शुड चेक एंड स्क्रीन द ब्लड प्रॉपर्ली। वी शुड ऑलवेज यूज स्टेरिलाइज्ड नीडल्स एंड सिरिंज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे अंडरलाइन करना है। ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? ओके, सो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भूलना नहीं है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको लिखना है। आपका फर्स्ट टर्म जहाँ पे CW में खत्म हो रहा है एक पेज फोल्ड करके ऊपर लिखना है सेकेंड टर्म, और दूसरे पेज पे आपको ऐसे हेडिंग देना है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ओके, और फिर आपको नंबर्स लेके आप जितने भी रेजोल्यूशन ले रहे हो वो लिखना है। अगर आप सिर्फ एक ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखना है कंपलसरी। मैं चेक करूंगी और उसको फॉलो भी करना है। ओके, ऐसा नहीं कि रेजोल्यूशन लिख दिया मैडम को दिखाने के लिए, आपको उसको फॉलो भी करना है, इंप्रूवमेंट भी लाना है। ओके चिल्ड्रन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with our new lesson. Till that, bye bye, thank you.